वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा विंटर ग्रोसरी हॉल and also I'm going to give you some insights on what I'm going to make throughout this week. But before that, thank you for stopping by. और अगर आप मेरे चैनल में first time आए हो तो I would love for you to subscribe to my channel and also hit the bell icon ताकि आपको notifications मिलते रहे. Today I was really busy filming throughout the day. I have not only filmed this particular video जिसके लिए मुझे shopping करने के लिए जाना पड़ा, but apart from that I was busy cleaning the house and I was doing it in a very relaxing way. So I will be very soon coming up with a satisfying cleaning video. So if you like watching that, don't forget to check out the next video after it. But now अब मैं आप लोगों को ज्यादा पकाऊंगी नहीं और सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ और पूरे हफ्ते में क्या बनाने वाली हूँ. So let's get started. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आदिल से. मैं आदिल और लुलू दोनों जगह पे गई थी. तो मैं लेके आई हूँ मोटा पोहा, जाड़ा पोहा जो हम सुबह पोहे में बनाते हैं वो, और थोड़ा बहुत तेज पत्ता ख़त्म हो गया था तो वो सारी चीज़ें मैंने ली है. अब मैंने बहुत सारी दाल भर के रखी है, जैसे कि मैं लेके आई हूँ छोले चना, और चटनियाँ काफ़ी बनानी है तो मैं थोड़ा दलिया लेके आई हूँ, राजमा लेके आई हूँ, और मैं लेके आई हूँ ब्लैक आई बीन्स. सो ये सारी चीज़ें एक्चुअली मेरे घर का स्टॉक ख़त्म हो रहा था इसलिए. अजवाइन ख़त्म हो रही थी तो अजवाइन लेके आई हूँ. अब एकादशी आने वाली है नज़दीक में, इफ़ यू गाइज डोंट नो 28 तारीख को है. सो दैट्स द रीज़न आई ब्रॉट राजगिरा आटा, थोड़ी तूर दाल, और दाल मखनी बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ ब्लैक उड़द दाल. सो काफ़ी टाइम बनेगी. और इसके अलावा आप यहाँ पे जो देख रहे हो वो है गेहूँ आटा. नाउअडेज आई यूज़ ओनली 2 kg गेहूँ आटा और 15 दिन तक चलता है मेरे को. और द रीज़न इज़ बिकॉज आई एम यूजिंग बाजरे का आटा. इट्स विंटर सो बाजरा काफ़ी खाया जाता है. सो दैट्स द रीज़न. और बाजरे का आटा मैंने 1 किलो लिया है. इसके अलावा मैं बताना भूल गई, लेकिन मैंने रागी आटा भी लिया है. सो वेन एवर आई एम यूजिंग गेहूँ आटा उसमें मैं रागी आटा मिक्स कर देती हूँ. रोटियाँ काली काली दिखती है बट हेल्थ में अच्छी होती है. सो दैट्स द रीज़न आई हैव यूज्ड ऑल दिस. और इसके अलावा एक हफ्ते में ये जो वीक आने वाला है उसमें एक बार मैं सेव पूरी बनाने वाली हूँ. सो इसलिए ये सारी सेव पूरी की पूरियाँ मैंने ली है. जस्ट काफ़ी टाइम से चाट नहीं खाया था. अब आते हैं वेजेस में. तो वेजेस में मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता. तो हम लोगों को इतना बैंगन लग जाता है एक बार के लिए. तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू मेक. इस बार फ्लावर मैंने लिया है, कॉलीफ्लावर. आजकल एक्चुअली लुलू में बहुत महंगे हो चुके हैं सारे वेजिटेबल्स. आई डोंट नो व्हाई. विंटर्स में वरना बहुत सस्ते होते हैं बट बहुत महंगे चल रहा है आजकल. सो बहुत सोच समझ के सारे वेजिटेबल्स लेने पड़ता है. सो इसीलिए इस हफ्ते मैं लाई हूँ कॉलीफ्लावर. थोड़ा चीप लग रहा था मुझे तो इसलिए मैं लेके आई. और कैबेज लेके आई हूँ. अब यहाँ पे इसी साइज का कैबेज मिलता है. ये सबसे छोटा वाला साइज था तो ये कैबेज मेरे को काफी टाइम चलेगा, 3 से 4 बार चलेगा. इनफैक्ट ये कॉलीफ्लावर भी जो है ये मुझे 3 से 4 बार लगेगा. तो मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कि मैं इन सब का क्या क्या बनाने वाली हूँ. और उसके अलावा मैंने काफी सारे पटेटोस लिए हैं. और फ्रूट्स में आप देख सकते हो मैं ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लाई हूँ. एक स्ट्रॉबेरी का पैकेट लाई हूँ, 4 पोमोग्रेनेट लाई हूँ और एक ग्रेप्स का पैकेट लाई हूँ. सो दिस होल वीक विल बी ईटिंग ओनली 3 फ्रूट्स. सो ऑब्वियस है ये पूरे वीक में डिवाइड करके उस हिसाब से खाएंगे. देन आई हैव ब्रॉट सम इंडियन जिंजर. इसके अलावा वेजेस में आप देख सकते हो मैंने कैप्सिकम लाया है. इस बार मेरे फ्रिज में ऑलरेडी टमाटर बहुत सारे पड़े हुए थे तो इसलिए टमाटर मैंने नहीं लिए. ये बैंगन लिया है. अब ये बैंगन मेरे को 2 बार लग जाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने साथ में लिया है पापड़ी, तो इन दोनों को मिक्स करके उनकी सब्जी बनाऊंगी. ये अनियंस मेरे प्रिय हस्बैंड यश के लिए, बिकॉज आई डोंट ईट, तो उसको खाने में कभी कभी मैं डाल के दूंगी. मैंने बहुत सारी भिंडी यानी कि सिर्फ 500 ग्राम भिंडी ली है मैंने. बट मैं ट्राई करूंगी कि इसमें से 2 बार मैं बना लूं. वैसे मेरे को एक बार में 300 ग्राम भिंडी लगती है बनाने के लिए. सो शायद मैं आलू के साथ मिक्स करके इसे 2 बार कर लूंगी.
और ये है लॉन्ग बीन्स भी मैंने 500 ग्राम ली है, ये भी मेरे को 2 बार हो जाएगी। इसके अलावा मैंने लिया है तुरई, तो इसकी भी सब्जी बनेगी रात को। और आप देख रहे हो मैंने ली है 3 लौकी। रीज़न है इसकी एकादशी है, तो एक तो एकादशी में लगेगी, एक मैं हांडवा बनाने वाली हूँ और एक है वही सब्जी बनेगी। सो गाइस, इतना चीज़ मैंने खरीदा है 1 हफ्ते के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी मेरा मील प्लान। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी मंडे से। तो मंडे ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ फ्लावर का पराठा, और वही पराठा मैं एक्सेस में बनाऊंगी, तो वही चीज मुझे लंच में भी लग जाएगी। बट लंच में मैं फ्लावर पराठे के साथ छोले का सैलेड बनाने वाली हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग सैलेड खाते हैं। तो वही फ्लावर का जो पराठा है जो सुबह दही के साथ ब्रेकफास्ट में खाया है, वो लंच में भी वही पराठा। तो ज्यादा पराठा खाने की जरूरत नहीं पड़े, थोड़ा सैलेड, छोले सैलेड जो है वो प्रोटीन सोर्स उसका पूरा कर देगा। और जब डिनर की बात आती है तो आपने बैंगन तो देखा ही था, तो वही बैंगन का भरता, इट्स विंटर्स, तो बैंगन का भरता जो है वो जाएगा बाजरे का रोटला के साथ। अब बाजरे की रोटी बोलो या रोटला बोलो, वही। सो ये होगा मेरा मंडे का प्लान। अब आते हैं ट्यूसडे मॉर्निंग। तो ट्यूसडे मॉर्निंग को मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ हांडवो, विच इज अ गुजराती डेलिकेसी, आप में से काफी लोगों को पता होगा। और लंच में मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी, क्योंकि मुझे बहुत मन हुआ था, इसी चक्कर में मैं लेके भी आई। और दाल मखनी के साथ नॉर्मल सैलेड होगा, यानी कि अपना ककड़ी वाला और टमाटर वाला नॉर्मल सैलेड, और उसके साथ नॉर्मल रोटी रहेगी गेहूं की। तो ये हो गया मेरा लंच। और डिनर में मैं बनाने वाली हूँ तुरई की सब्जी, जो आपने देखी वो, और उसके साथ वापस बनेगा बाजरे का रोटला। अब आते हैं वेडनेसडे पे। तो वेडनेसडे को ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी रवा उत्तपम। ये सारी चीजें ऐसी है जो हीत लंच उसका स्कूल के टिफिन में भी ले जा सकता है, इसीलिए इसी तरह की मेरी सारी ब्रेकफास्ट रेसिपीज है। और उसके बाद मैं लंच में बनाने वाली हूँ लॉन्ग बीन्स की सब्जी, जो दाल चावल के साथ, यानी कि तूर दाल और चावल के साथ आएगी। इसलिए यहाँ पे मैं सैलेड नहीं बना रही हूँ। वेडनेसडे को देयर विल बी नो सैलेड। और डिनर में आपने देखा था कि मैंने छोटे बैंगन लिए थे, उसके साथ मैंने पापड़ी ली थी, तो वही सब्जी मैं बनाऊंगी, आलू पापड़ी और बैंगन की। और उसके साथ मैं बनाऊंगी बाजरे का रोटला फिर से। एनीवे, और अब आते हैं गुरुवार को। तो गुरुवार को मैं बनाऊंगी गोभी का पराठा, बिकॉज आपने देखा था बहुत सारी गोभी थी मेरे पास। अब वही चीज ऑब्वियसली वापस आएगी लंच में, लेकिन इस बार लंच में वापस आएगा ब्लैक आई का सैलेड, यानी कि आपने कभी देखा होगा ब्लैक आई, जो मैंने बीन्स लिए थे उसका सैलेड। जिस दिन मैं पराठा बनाती हूँ उस दिन मैं सैलेड अच्छा वाला बना लेती हूँ, तो प्रोटीन का जो सोर्स है वो इस हिसाब से पूरा हो जाए। और फिर उसी दिन को रात को मैं बनाऊंगी लौकी की सब्जी और भाखरी। आज फिर यानी कि थर्सडे को फिर मैं रोटला नहीं बनाऊंगी, 3 दिन रोटला खा खा के हम लोग पक जाएंगे। एक दिन वापस भाखरी आएगी। और रही बात फ्राइडे की, तो फ्राइडे को है एकादशी, और एकादशी क्योंकि ये है 28 जैन, और एकादशी को सुबह मैं बनाऊंगी राजगिरा की थाली पीठ। इसकी रेसिपी मैंने पहले बताई थी अपने चैनल पे, बहुत ही टेस्टी चीज बनती है ये। और दोपहर में लंच में आप कहोगे एकादशी में मैं खा रही हूँ, लेकिन गुजराती ऐसे ही होते हैं, एकादशी में खाना खाते हैं। लंच में मैं बनाऊंगी लौकी की सब्जी, उपवास वाली होती है वो, और उसमें मसाले अलग से पड़ते हैं, और राजगिरा की रोटी।
और रही बात रात की, तो रात को मैं बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी। ये तो सबको पता ही है, साबूदाना खिचड़ी। अब बात आती है सैटरडे की, तो सैटरडे से हमारा वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, इसलिए सुबह बनेगा खमन ढोकला, जो गर्मा गर्म हम सब खाने वाले हैं एंड हित को बहुत पसंद है। और फिर मैं बनाऊंगी तूर दाल और भिंडी रोटी सब्जी। इस दिन वापस सैलेड नहीं आएगा, भिंडी रोटी एंड चावल, ये सब हो गया लंच में। और डिनर में आएगा वापस आलू बैंगन और पापड़ी वाली सब्जी विथ बाजरे का रोटला। हफ्ते में मैं बाजरे का रोटला ही खा रही हूँ 2 दिन को छोड़ के, और सुबह के टाइम पे रोटी रहती है नॉर्मल। अब संडे की बात करें तो संडे का पक्का नहीं है, बट लंच में मैं डेफिनेटली पुलाव बनाऊंगी। और डिनर तो खैर बाहर गए तो वैसे भी कुछ पक्का नहीं रहता है, खाना है नहीं खाना है। अगर नहीं भी हुआ कहीं बाहर जाना तो जो सब्जियां रह गई है पूरे हफ्ते उसका मिक्सचर करके इधर पाव भाजी या ऐसा कुछ भी मैं बना लूंगी। ब्रेकफास्ट पे डिपेंड करता है कि कौन कितने बजे उठता है, उस हिसाब से या तो ब्रेकफास्ट या फिर डायरेक्ट ब्रंच पुलाव। सो गाइज, दिस इज माई फुल मील, फुल वीक्स मील प्लानिंग। और आई होप कि आपको थोड़ी बहुत ये बोलते हैं ना कि क्या बनाया, तो मे भी थोड़ा बहुत इंस्पिरेशंस लेके आए। सो आई होप आज का जो मेरा वीडियो है वो आपको काफी सारा मील इंस्पो लेके आया होगा। आई माई सेल्फ मेक अ थिंग कि जो मैंने अगले हफ्ते खाया है वो मैं इस हफ्ते ना खाऊं। इसीलिए मैंने लास्ट वीक ग्रीन लीफीज सारी खाई थी, मेथी पालक बहुत आती है आजकल, तो इस वीडियो में आपने वो बिल्कुल नहीं देखा। और इसके अलावा फ्रूट्स और वेजीज में भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं रिपीटेशंस ना करूं, बच्चों को भी अच्छा लगे और मुझे भी पकाने में बोरियत ना फील हो। आपके किस तरह के आइडियाज होते हैं, आप किस तरह से मील प्लानिंग करते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे सुनने में मजा आएगा। और अब मैं आपसे मिलूंगी अगली बार। टिल देन बाय, सी यू सून।